अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने के दाल के कोफ्ते। ये भी कीमे से कम नहीं बनते, बीफ कीमे से भी ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आपने 1 कप दाल लेनी है, तकरीबन 1 पाव के करीब, और उसको रात भर भिगो के रख देना। अगर रात की भीगी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी ग्राइंड हो जाएगी और जो है ना आसानी से बन जाएँगे। अगर हम फ़ौरन ही दाल को भिगो के बनाएँगे तो वो नहीं सही तरीके से पीसी जाएगी। जितनी बारीक होगी तो उतने ही वो अच्छे तरीके से पीस के तो बिल्कुल बीफ की तरह आप इसमें जोड़ के तो बन जाएँगे। तो उसको हम अब पहले खाली को ग्राइंड करेंगे, उसके बाद 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन की, और 3 से 4 जो है ना आपने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, और एक दरमियानी साइज़ का प्याज़ है, तो इसमें ज़्यादा प्याज़ नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों को हम डाल के पहले खाली दाल को ग्राइंड करेंगे। जब वो ग्राइंड हो जाए तो उसके बीच में हम चॉपर के अंदर ये बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे। तो इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो जब ये ग्राइंड हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी की डालेंगे, छोटी चम्मच, और अगर आप बड़ी ले रहे हैं तो वो आधी चम्मच आपने हल्दी की डाल देनी है। फिर हमने 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर पाउडर डालेंगे तो वो हम आधी चम्मच डालेंगे। तो मेरी चम्मच टीस्पून है, तो आपने भी इसी से ही इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, फिर बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। और हमने आधा चम्मच जो है ना सीक्रेट मसाला, जिसको गरम मसाला बोलते हैं, तो इसको हम डाल देंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले जो है ना ऑलरेडी ऐड होते हैं, इसलिए इसको मैं सीक्रेट मसाला कहती हूँ। आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरे का डाल देंगे, और थोड़े से 3 से 4 अदद हमने इसमें लौंग डालने हैं। तो लौंग कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से ना ये ब्लेंड नहीं होंगे, लेकिन इनकी खुशबू इनके अंदर चली जाएगी। और आधा चम्मच हमने काली मिर्च डालनी है, और दोबारा हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। आपने बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे और मज़े के बनते हैं। और जब हम इसको ब्लेंड कर रहे होंगे ना तो हमने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब घी भी ऐड करना है। वो मैं दिखाना भूल गई, नहीं दिखा सकी, सॉरी। तो आपने वो ज़रूर डालना है जब ब्लेंड कर रहे होंगे। तो ये देखें बिल्कुल भी इनमें क्रैक नहीं आ रहे और बहुत अच्छे से बन रहे हैं। मैंने कोई अंडा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ 1.5 चम्मच घी की डाली है, और देखें ये कितने अच्छे बन रहे हैं। और बिल्कुल आराम के साथ आपने इनको फ्राई भी कर लेना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाने। तो अगर ज़्यादा इनको हिलाएँगे तो फिर ये टूटेंगे। तो आपने थोड़ी देर इनको ऐसे ही पड़े रहना है, जब तक हम सारा फ्राई पैन में ये डालेंगे तब तक जो पिछले हैं ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, वो नहीं टूटेंगे हिलाने से। और आपने इनको इन सब की साइडें चेंज करनी है एक-एक की करके। आपने साइडें उस वक़्त इनको चेंज इनकी करनी है जब ये लाइट ब्राउन से गोल्डन गोल्डन हो जाएँगे, तो उस वक़्त। और फ़ौरन से ही बिल्कुल झटपट से ये तैयार, आग आपने बहुत तेज़ नहीं करनी, दरमियानी आग रखनी है, और ये झटपट से फ्राई हो जाते हैं और ये अंदर तक कुक हो जाएँगे। आप इनको ऐसे भी चाय के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बड़े अच्छे बनते हैं। फिर हम तकरीबन आधा कप घी लेंगे, और जो है ना इसमें हम ये 4 से 5 अदर टमाटर काट के तो ऐसे रख देंगे। इस तरह इनके छिलके आराम से उतर जाते हैं। तो इनके छिलके उतार के आपने इनको मैश करना है, और बीच में आपने 1 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देनी है। और क्योंकि हमारे कोफ्ते के अंदर स्पाइसेस हैं, तो इसमें हम थोड़े-थोड़े सेम वही जो इंग्रेडिएंट्स हमने उधर स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, वही हमने सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यानी कि आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च। तो ये आपने ज़रूर काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, इससे इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो हल्दी और थोड़ा-सा पानी डाल के दम लगाएँगे, ताकि वो मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएँ। भुनने के बाद हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालेंगे। तो अपने वो सारे जो कोफ्ते हैं ना वो हम उसके अंदर डाल देंगे, और सिर्फ़ 3 से 4 उबाल आएँगे तो ये बिल्कुल बनकर हमारे रेडी हो जाएँगे। इनको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक ये कच्ची दाल के बने हैं, लेकिन हमने ब्लेंड इतने अच्छे तरीके से किए थे कि बस ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और ये देखिए बनकर कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बिल्कुल कोफ्ते की तरह। जब आप बना के ट्राई करेंगे तो बिल्कुल बीफ के कोफ्ते की तरह आपको टेस्ट आएगा, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।